नमस्कार सभी को। आज के वीडियो में हम जानेंगे षष्ठी के हवन को मानव धर्म के सेवकों की दिवाली क्यों कहा जाता है। चलिए आइए जानते हैं। बाबा जुमदेव जी ने बाबा हनुमान जी को विनती करने पर प्रतिज्ञा की कि मैं आज से किसी भी देवता को नहीं मानूंगा। यह बताने पर बाबा ने उस दर्जी समाज की महिला का संपूर्ण दुख दूर किया। तत्पश्चात बाबा सोचने लगे कि उसे हनुमान जी के मंत्र उच्चार से उस स्त्री का दुख दूर हुआ, परंतु जो उसी मंत्र से प्रतिज्ञा के पूर्व नहीं हुआ। बाबा ने प्रतिज्ञा किए अनुसार उस शक्ति का संशोधन करना प्रारंभ किया। उन्होंने भगवान बाबा हनुमान जी के समक्ष प्रश्न रखा, हे भगवान बाबा हनुमान जी, संसार में ऐसी कौन सी शक्ति है जो शैतान को एक पल में निकाल सके? भूत किसे कहे और भगवान किसे कहे, इसका स्पष्टीकरण हमें समझा दो। इस समय बाबा स्वयं निराकार में आए और परमेश्वरी बाबा हनुमान जी बाबा के मुख कमल से ऐसे शब्द निकले कि वह एक ही परमेश्वर है जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है। वह एक जागृत शक्ति है जो निराकार है। वह 24 घंटे जागृत है। उसे प्राप्त करने के लिए 5 दिन हवन करना पड़ेगा। तत्पश्चात कुछ देर में बाबा ने उस निराकार अवस्था में ही घर के लोगों को संबोधित किया कि परिवार के लोग सुनो, हम कल से 5 दिन हवन करेंगे। निश्चित अनुसार दूसरे दिन से बाबा ने 5 हवन को प्रारंभ किया। रोज एक इस प्रकार सायंकाल में शुरुआत की। इस दिन श्रावणवत पतिव्रता थी और वह शुक्रवार था। इस दिन की तारीख 20 अगस्त 1948 थी। 5वें दिन हवन समाप्त होते ही बाबा का ब्रह्मांड चढ़ा। वह देहभान भूल गए और निराकार अवस्था में आए। इस अवस्था में बाबा बहुत आक्रांत कर रोने लगे। तब परिवार के सभी लोग उपस्थित थे। उस निराकार अवस्था में बाबा के मुख कमल से ऐसे शब्द बाहर आए कि मैं कहाँ आ गया हूँ। ऐसा कहकर पुनः जोर जोर से आक्रांत कर रोने लगे। घर के लोगों को संबोधित कर बोले, घरवाले सुनो, मैं कहाँ आ गया हूँ। सेवक भगवान बन गया। यह सुनकर और बाबा को रोते देखकर घर के लोग घबराए और उन्हें बाबा चुप हो जाओ ऐसे मनाने लगे, परंतु बाबा निराकार अवस्था में होने से उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं था। मैं कहाँ आ गया हूँ, ऐसा कहते बाबा लगातार 1 से 1.5 घंटे तक आक्रांत कर रोते रहे। तत्पश्चात वे शांत हुए। निराकार अवस्था से वह देहवान अवस्था में आए। उसके बाद उन्होंने खाना खाया और विश्राम किया, लेकिन वह स्तुति में ही थे। दूसरे दिन यानी 6वें दिन श्रावणवत षष्ठी थी। उस दिन 1948 साल के अगस्त माह की 25 तारीख दिन बुधवार का था। इस दिन बाबा स्तुति में ही होने से हवन की समाप्ति समझकर घर के लोगों ने हवन किया। हवन समाप्त होते ही पुनः बाबा का शरीर घूमने लगा। वह देहभान भूल गए। उनका ब्रह्मांड चढ़ा और वे निराकार स्थिति में आए। कुछ समय बाद उनके मुख कमल से शब्द बाहर निकले कि इस देश में जितने देवी देवता को मानते हैं, उदाहरणार्थ हिंदू देवी देवताओं के सभी नाम बाबा ऐसे बड़बड़ाते रहे। तत्पश्चात विश्व के समस्त देव उनके शरीर में एक के बाद एक आकर उन्हें अपना अपना परिचय देने लगे। यह क्रिया बहुत देर तक चालू थी। यह संपूर्ण क्रिया पूरी होने पर उनके शरीर में अंत में एक भगवान आए। उन्होंने अपना परिचय दिया। इस समय बाबा के मुख कमल से ऐसे उद्गार निकले कि मैं सबका एक भगवान हूँ। सेवक, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तो 24 घंटे तेरे पास हूँ। जो क्षण मैं तुझसे छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा। तब बाबा को लगा कि मैं कितना पागल हूँ। भगवान मेरे पास होकर मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। यह सारे शब्द बाबा के कानों पर पड़ते थे। वह देहभान में नहीं थे, फिर भी उन्हें वह समझ में आता था। कुछ समय पश्चात उसे निराकार अवस्था में रहते हुए एक पल में उनके ही मुख कमल से पुनः शब्द निकले कि सेवक, मैं भगवान हूँ, तो मानव है। मैं जानता हूँ मानव यह बेईमान है। उनमें से तू एक मानव है। भले ही तूने मुझे प्राप्त किया, मैं भगवान हूँ। मैं मानव पर कदापि विश्वास नहीं करता। यह शब्द बाबा के कानों में पड़े। तब वे निराकार अवस्था में ही विचारमग्न हुए। भगवंत ने मुझे बेईमान कहा, ऐसा उन्हें बराबर लगता रहा। उन्होंने बहुत देर तक विचार किया और उसका जवाब वे ढूंढने लगे। कुछ समय बाद उन्हें उत्तर मिल गया कि इसका जवाब ईमान यही है और ईमान यही भगवान है। ऐसा समझकर उन्होंने भगवान के पास प्रतिज्ञा की कि हे भगवान, मैं जीवन में ईमान रखूंगा और सत्य सेवा करूंगा, ऐसा आपको वचन देता हूँ। इसके बाद फिर से विचार किया कि 24 घंटे मानव के पास रहने वाली ऐसी कौन सी शक्ति है जो समाप्त होने पर शरीर मृत होता है। इस पर विचार करने पर उन्हें आत्मा यह
शक्ति याद आई, इसलिए पुनः उनके मुख कमल से ऐसे शब्द निकले कि परमात्मा एक, मरे अजिए भगवत नाम पर। यह बाबा के वचन थे जो उन्होंने एक परमेश्वर को दिए। पुनः कुछ समय बाद बाबा के ही मुख कमल से ऐसे शब्द बाहर निकले कि दुखदारी दूर करते हुए उद्धार, इच्छा अनुसार भोजन। यह 2 वचन परमेश्वर ने बाबा को दिए। कुछ देर शांत रहकर उस निराकार अवस्था में ही उन्होंने परिवार के लोगों को संबोधित किया। परिवार के लोग सुनो, इस परिवार के लोग सभी पूजा बंद करके एक ही भगवान को मानो, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। तत्पश्चात परिवार के लोगों ने बाबा को आश्वासन दिया कि बाबा आज से हम एक ही भगवान को मानेंगे। तत्पश्चात बाबा की निराकार ब्रह्मांड अवस्था समाप्त हुई, परंतु वे निराकार स्थिति में ही थे। तब से घर के लोग एक ही भगवान को मानने लगे। इस प्रकार बाबा ने एक भगवान की प्राप्ति की। वह दिन श्रावण वध षष्ठी होने के कारण प्रत्येक वर्ष इस दिन को समस्त सेवक एक भगवंत का प्रकट दिन के रूप में अपने अपने घर हवन कार्य कर वह दिन मनाते हैं। इसके अलावा मानव धर्म का सबसे बड़ा त्योहार ऐसा माना जाता है। नमस्कार।